अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास का लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करने लगे। यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.5। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलसीएम। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल्स। एलसीएम फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। एलसीएम बाय फाइंडिंग द कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, कॉमन फाइंड करना, मल्टीपल्स फाइंड करके उनके कॉमन फाइंड करना। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। पार्ट 1 है हमारे पास 2 एंड 4। सबसे पहले मैंने मल्टीपल्स फाइंड किए हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स हैं 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 16 18 20 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 4 है 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड सो ऑन। अब हमने इनमें क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, 4, उसके बाद 8, देन 12, 16, 20, ठीक है, एंड सो ऑन। अब कॉमन मल्टीपल्स हैं हमारे पास 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ सो ऑन लगाया क्योंकि हमने लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो जब हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो सबसे लीस्ट जो सा यानी सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 है 4 8 एंड 12। मल्टीपल्स ऑफ 4 है हमारे पास 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। मल्टीपल्स ऑफ 8 है 8 16 24, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32 40 48 56 64 72 80। मल्टीपल्स ऑफ 12 है 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120। अब हमारे पास कॉमन यहाँ पर सिर्फ निकल रहा है 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या है, 24। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पार्ट नंबर 1 है 18 एंड 24। प्राइम फैक्टर हम इस तरह से बनाते हैं। 18 है हमारे पास 2 9 द 18, ठीक है। अब 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, 2 1 द 2, 2 2 द 4 या 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 हमारे पास क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ पर भी है। उसके बाद है हमारे पास 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल्स टू 6। नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालते थे, ठीक है। एलसीएम में हमने कॉमन भी निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं, और जो आंसर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 मल्टीप्लाई 12 किया तो हमारे पास क्या आया, 72। ये है हमारा एलसीएम। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 12 18 एंड 24। 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 12 18 एंड 24 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ से 2 आ रहा है, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने। अगर 3 नंबर्स गिवन है तो हम 2 लाइन्स में से भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों लाइनों के अंदर से निकालना है, ठीक है। एक ये 3 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से रह गए हैं, 3 एंड 2। 3 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 72।